दिल का था नाता, दिल टूटा तो नाता भी गया। हाँ, रिश्तों की खातिर न जाने क्या क्या मैंने सहा। हाँ, हो वो सब कुछ जान के फिर भी अनजान क्यों बनती रही। सुरभि, मत जाओ प्लीज। सुरभि, सुरभि, सुरभि। टूटे रिश्ते कभी दोबारा जुड़ सके होगा नहीं, कभी होगा नहीं। ये वादा रहा, ये वादा रहा कि तुझसे मेरा ये वादा रहा। सुरभि! लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो, हो न सके जो बयां दरमियां। हाथ छोड़िए मेरा। दरमियां, 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ इस घर से। लता काकी, क्या हुआ? आप चीख क्यों रहे थे? कुछ नहीं आनी बेटा, वो जरा सीने में जलन हो रही थी और एकदम दर्द होने लगा। मैं डर गई और चीखा मैंने, बस। लेकिन अब थोड़ा आराम महसूस कर रही हूँ। तो फिर ताई के कमरे में क्यों आई आप? अपने कमरे में आराम करना था ना। शांति बेटा, बस ऐसे ही आई। पिछले 8 सालों का लेखा जोखा सुनना था ताई से। सोच रही हूँ यही आपके कमरे में थोड़ा आराम कर लूं।
चलेगा ना? हाँ बिल्कुल। आज तुम लोग जाओ। हाँ, ताई है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। क्यों ताई? हाँ अभी माँ इधर ही है, माँ चीज का ध्यान रखेगी। जाओ रे तुम लोग, काकी को आराम करने दो। तो अब आप मेरा ख्याल रखेगी ताई। अब तो मौत भी मेरे आसपास नहीं भटकेगी। ताई अब जानना चाहती है मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने भी 8 साल इंतजार किया ताई। 8 साल अपने आप को तकलीफ दी उसने, सजा दी, खुद को जलाया। कम से कम 8 घंटे तो आप तड़पिए। लेकिन हाँ, कोई गलती मत कीजिए ताई, क्योंकि यहां आपने कोई गलती की और वहां मैंने आपका सच सबके सामने लाया। पति है क्या तेरा? मैं नहीं जानती इन्हें। पर अभी तो इसी का फोटो देख रही थी। अरे बेटा खड़े क्यों, बैठो ना। परेशान मत कीजिए मुझे प्लीज। परेशान तो तुम कर रही हो मुझे। जब तुमको पहली बार देखा था ना, उस दिन से परेशान कर रही हो मुझे। मैं बाबा को आपका नाम बोलूंगी। अच्छा, पूरा नाम बोलना। कार्तिक सीताराम परुए। अब जाके पता चले कि क्यों। दीवाना लगता है तेरा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चला जाऊंगा। आई को होश आ गया। क्या? पता है आई को होश आते ही उन्होंने क्या कहा कि सुरभि बेकसूर है। मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, बता दिया ना। अब जाइए। नहीं सुरभि, सुरभि आई एम सॉरी। और ये मैं तब तक कहता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। सॉरी, सॉरी, सॉरी। बहुत नाराज लगती है तेरे से। काफी तकलीफ दी है क्या?
मैं मानता हूं मैंने दर्द के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिया। मैं ये भी मानता हूं कि इतने अरसे से जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। सुरभि, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। आज जाके मैंने अपनी आंखें खोली हैं। कल तक हमेशा तुम्हें गुनहगार मानता था, लेकिन आज जाके पता चला है कि असल में तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं चली ना, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बचपन से लेके अब तक मैं आपकी हर बात मानती आई हूँ। जब पुलिस वालों ने हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया था, तब भी। मेरे को नहीं लगता हमको ऐसा करना चाहिए। तुझसे ज्यादा दिमाग है तो इसलिए जैसा बोल रहा हूँ कर। जब आपने मेरे पापा पर इल्जाम लगाया था और मैंने उनकी सफाई देने की कोशिश की थी, तब भी। जब आपने मुझे अपनी जिंदगी से दूर चले जाने के लिए कहा, तब भी। अब भी इसी वक्त जाओ यहां से। वो तो बापा की कृपा है कि लता काकी को होश आ गया, वरना आप तो कभी समझ ही नहीं पाते मुझे। कोई एतबार नहीं आपको, ना मुझ पर, ना हमारी दोस्ती पर, जबकि मेरी जिंदगी का हर एक पल आपकी आंखों के सामने गुजरा है। मेरी जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव के गवाह हैं आप, फिर भी नहीं समझ पाए आप मुझे। कल तक मैं आपकी हर बात मानती थी, लेकिन आज आप मेरी एक बात मानिए। मेरी जिंदगी से दूर चले जाइए प्लीज। नहीं सुरभि, मैं यहां जाने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें यहां से लेके ही जाऊंगा। टिकट टिकट। भाई साहब, इनके पास टिकट नहीं है। अरे पूरी ये क्या कर रही है? भाई साहब, अगर टिकट नहीं है ना तो अगले स्टेशन आपको उतरना पड़ेगा। सुरभि, तुम क्या बोल रही हो? एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बोला ना, चलो बाहर। ये मुझे यहां से बाहर देखना चाहती है ना, तो ठीक है, मैं इस ट्रेन से कूद जाता हूं। कार्तिक, रुकिए। ये क्या पागलपन है? देखा, अगर उसे कुछ हो गया होता ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। कोई भी औरत ना अपने सिंदूर पर आंच नहीं आने दे सकती। पति पत्नी नहीं है,
ना पत्नी, ना दोस्त, ना कोई और। सिर्फ दर्द से बंधे थे हम दोनों, और वो बंधन भी आज टूट गया। कुछ नहीं बचा अब हमारे बीच। किसी के कितने मेहनत से कमाए हुए पैसे होंगे, लेकिन कितनी केयरलेसली फेंके। कुछ याद आया? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से छुटकारा पालोगे मुझसे? हाँ? हाथ छोड़िए मेरा। नहीं। दोस्ती की मैंने तुमसे, एक दोस्त का भरोसा तोड़ा है। माफी तो लेकर ही जाऊंगा, और अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं हर उस दर्द का हकदार जो तुम मुझे देना चाहो, क्योंकि दर्द के अलावा मैंने तुम्हें और कुछ नहीं दिया। एक दोस्त थी मैं, बहुत ही जिद्दी थी, किसी की बात नहीं सुनती। एक बार तो ठान लिया तो ठान लिया, और ये जिद मैंने उसी से सीखी। जब तक अपनी बात नहीं मनवा लेता मैं नहीं जाने वाला। मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, और मैं कहीं नहीं जा रही वापस। कोई बात नहीं, मैं यही रहूंगा तुम्हारे आसपास। तुम यहाँ यकीन नहीं होता, इतने सालों बाद। आइए हमारे साथ, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये तो मेरी तस्वीर है, लेकिन ये यहाँ कैसे?
इतने सालों बाद आप दोनों यहाँ वापस लौटे हो, शायद अपना वो वादा पूरा कर लें जो वादा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था जब आप मिल नहीं पाए थे। आइए मैं आपको उस जन्म की कहानी सुनाती हूँ।